घर से बाहर निकलते ही कब किसको गोली लग जाए या बीच चौराहे पर कब किसको फांसी पर लटका दे, कोई फिक्स नहीं है। यहाँ किस्मत से ज़्यादा जीवन अब तालिबान सरकार के हाथ में आ चुका है। इनकी चर्चा हर न्यूज़पेपर, टीवी चैनल और खासकर अफगानिस्तानियों के दिल और दिमाग पर छपती ही जा रही है। और ये सारा मंजर पूरी दुनिया मौन रहकर देख रही है। प्राचीन समय में अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा और हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, फिर बौद्ध राष्ट्र बना और फिर इस्लामिक। अफगानिस्तान का इतिहास राजा शकुनी और गांधारी के नाम से भी जोड़ा जाता है, जिनका जिक्र हमें महाभारत में भी प्राप्त होता है। अफगानिस्तान कई वीर सम्राटों की कर्मभूमि रही है। अफगानिस्तान देश का इतिहास समझने के लिए हमें 90 के दशक के उन दौर में जाना होगा जब दुनिया की दो बड़ी सत्ता और सोवियत संघ यानी कि रशिया दुनिया को जीतने के नशे में चूर थे। इन दो देशों ने धीरे धीरे कई देशों पर कब्जा जमा लिया था। अब बारी थी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए रशिया ने अपने कई सेना बल को वहां भेजा और सन 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार का भी गठन किया और अफगानिस्तान को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया था। ये बात जब अमेरिका को पता चली तब अमेरिका ने रशिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए एक फौज खड़ी की और इन फौज में एक नाम था तालिबान। तालिबान का जन्म उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम वाले एक मदरसे में हुआ था। तालिबान जिसे कट्टरपंथियों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरब ने करोड़ों रुपए और हथियार दिए थे और तालिबान को आगे बढ़ाया था। उस समय अमेरिका अपने फायदों के लिए इस तरह के संगठनों का साथ इसलिए दे रही थी ताकि रशिया की हुकूमत अफगानिस्तान से हट जाए। सत्ता की लालच में इन बड़े बड़े देशों ने अफगानिस्तान के इंसानों की कोई कीमत नहीं समझी। सत्ता की लालच में बस अंधे होते गए और लोग। तालिबान ने सन 1995 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा करने के बाद पूरे अफगानिस्तान को धीरे धीरे अपने हाथों में ले लिया था और अपनी हुकूमत चालू कर दी थी। रशिया तालिबानियों से परेशान होकर अपनी सारी सेना को वापस बुला लिया था। तालिबान ने जब 1996 में अफगानिस्तान पर पहली बार कब्जा जमाया तो आम लोगों ने खुलकर समर्थन किया। उन्हें लगा कि विदेशी ताकत रशिया से अब हमें आज़ादी मिली और तालिबान जैसे अच्छे संगठन की सरकार अब अफगानिस्तान में बनने जा रही है। तालिबानियों का कहना था कि अफगानिस्तान पूरी तरह से भ्रष्टाचार और विदेशी हुकूमत के अधीन हो चुका था, जिसके लिए जरूरी था कि हम सत्ता में आए और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाए। तालिबान ने सन 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया। इन दौरान दुनिया के केवल 3 ही ऐसे देश थे जिन्होंने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी और ये 3 देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। सत्ता का लालच बढ़ते ही तालिबानियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कट्टरता की ऐसी मिसाल गढ़ी कि इंसानियत भी कांप उठे। बीच चौराहे पर किसी को भी फांसी, कोड़े की सजा, लड़कियों के स्कूल और टीवी देखने पर प्रतिबंध, महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े का इस्तेमाल करना, संगीत, टीवी और सिनेमा पर रोक लगा दी। मर्दों को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया था। आतंक का ऐसा मंजर जो अफगानिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। अफगानिस्तान धीरे धीरे तालिबान की आग में झुलस ही रहा था कि इसी बीच 11 सितंबर 2001 को तालिबान ने अमेरिका में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया। इस हमले का मुख्य मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन और अल कायदा का नाम पूरी दुनिया के सामने आया। ये वही तालिबान था जिसे खुद अमेरिका ने खड़ा किया था, करोड़ों रुपए और हथियार देकर। फिर अमेरिका ने इसके पलटवार में 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान का शासन खत्म करके सत्ता खुद अपने हाथों में ले ली। सारे तालिबानी भागकर पाकिस्तान की शरण में चले गए। उस दौरान तालिबानियों को छिपाने में पाकिस्तान ने मदद भी की थी। अफगानिस्तान को फिर से खड़ा करने के लिए अमेरिका ने हजारों सैनिक भेजा और भारत ने भी देश की प्रशासन को खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद भी की थी। सन 2004 में नई प्रणालियों के साथ अफगानिस्तान में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान युद्ध को समाप्त करने की प्रतिज्ञा पर अभियान भी चलाया था, जिसके लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को और भी बढ़ाया गया, जिनका पूरा खर्च अमेरिकन सरकार उठाती थी। सन 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को खोज कर मार गिराया था। अब अमेरिका को लगा
कि सारे हालत काबू में, अफगानिस्तान अब आतंकी मुक्त है। ये सोचकर ओबामा ने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा भी कर दी थी। फरवरी 2021 को अमेरिका और तालिबान ने दोहा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत सभी विदेशी सेना जो अफगानिस्तान में स्थित है वो मई 2021 तक अफगानिस्तान को छोड़ देगी और सभी ने सुरक्षा गारंटी देने का वादा भी किया और वहां से लौट भी गए। 2014 में अमेरिका ने अफगान सेना को ट्रेनिंग कराने के लिए कई सैनिकों को अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया था, ताकि अमेरिकन सेना जब अफगानिस्तान को पूरी तरह से छोड़कर जाए तब हालात अफगान सैनिकों के हाथ में सुरक्षित रहे। मई 2021 को अमेरिका और नाटो ने अपनी सैनिकों को वापस बुलाना शुरू किया और सत्ता अफगानिस्तान को सौंप दिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि 9/11 के हमले की 20वीं बरसी से पहले यानी कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों की पूरी वापसी कर ली जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है और सेफ है। जैसे ही अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी शुरू होने लगी, वैसे ही फिर से छिपे हुए तालिबान आतंकियों ने पूरे अफगानिस्तान में बिजली की रफ्तार से तेज हमला करना शुरू कर दिया। 13 अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान का काफी हिस्सा तालिबान के नियंत्रण में आ चुका था। इसी दौरान अफगानिस्तान के प्रशासक ने अफगानिस्तानियों से कहा था कि काबुल को आतंकी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि उनका सोचना ये गलत साबित हुआ। 15 अगस्त जब भारत देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तभी तालिबान ने काबुल में प्रवेश किया और राष्ट्रपति महल पर भी कब्जा कर लिया। इसी तरह से पूरे अफगानिस्तान पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। इस पूरी कहानी से हम सभी को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि गलत चीज़ों को बढ़ावा दोगे तो वो गलत चीज़ घूम फिर कर फिर से हमारे पास ही लौटेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।